इस बालक की जन्म तिथि है 22 मई सन 2015। जन्म का समय है दोपहर 3:23 और जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में शुभाशुभ फलादेश आया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता त्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुर्वाच लग्ने च सिंहिका सूनु तदीसः तपगेहिके सूर्यस्तत्र धरा सूनु सहजे भानुसुतोऽपि च सप्तमे कर्णीनाथ दशमे दैत्य गुरुर्यदा रात्रि सस्तत्र युक्तोऽपि लाभे देव गुरुर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म कन्या लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में राहु स्थित हैं। लग्न के स्वामी बुध कुंडली के भाग्य के स्थान पर सूर्य और मंगल के साथ स्थित हैं। कुंडली के तृतीय भाव में शनिश्चर हैं, सप्तम भाव में केतु हैं, दसम भाव में शुक्र और चंद्रमा स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के लाभ के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। पास योगम प्रकुर्वीत बाले क्लेशम च तापकम श्वास कासादिकम क्लेशम यौवने पीड़ितो भवे। हे शुक्र जी, उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास नामक योग बन रहा है। इस पास नामक योग के प्रभाव से इस बालक को बाल्यावस्था में श्वास कास जनित विकार बार बार प्राप्त हो, अर्थात बाल्यावस्था में इसको शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है और युवावस्था में भी कष्टित रहने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि स्वर्णकार कुले जातो विद्यापि मध्यमा लभेत। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक स्वर्णकार के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया। यौवने च महाप्राज्ञे पैतृकोद्योग के रतः स्वर्णाभूषण निर्माणम कृतस्तत्र छलादिकम संशयम च धनम कुर्यात् सुखेन कालयापनम। युवावस्था में मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में पैतृक उद्योग करने लगा। स्वर्ण आभूषणों का निर्माण करता था, किंतु उसमें छल करके धन का लाभ प्राप्त करता रहा। इस प्रकार अपना कोष स्थिर किया और सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। दारात्मज सुखम चैव देवे धर्मेनुरागकम। पत्नी और संतान का सुख उस समय प्राप्त किया। देवता धर्म में बड़ा अनुरक्त रहता था। सुखेन यापनम कालम कृतः पितृव्यजो धरा स्वसंगे वासकम कुर्यात् पिता तस्यैव काल के मृतश्चैव दुखापन्न स्वयमाश्रयम दायकः। इस प्रकार यह बालक युवावस्था में सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। उस समय अपने एक चाचा का पुत्र अपने साथ ही निवास करता था। उसके पिता असमय में ही मृत्यु के वश में हो गए थे और यह बालक उसको आश्रय प्रदान किया था। रक्षणम कृतवान भूयो विवाहादिम कृतोपि च। प्रारंभ में यह बालक उसकी रक्षा करता रहा, उसका पालन पोषण करता रहा और उसका विवाहादि कार्य भी संपन्न करवाया। संगे चोद्योग के नित्यम प्रतिष्ठितोपि जायते। और युवावस्था में अपने साथ में ही अपने उद्योग में उसको भी प्रतिष्ठित कर दिया। तथास्तु वै विलासी स्यात् वेश्यासक्तोपि यौवने बहुवित्त क्षयं कुर्यात् दारा च कष्टदायकः। किंतु वह युवावस्था में वह युवक बहुत विलासी प्रकृति का हो गया। वेश्या के साथ में रह करके बहुत धन नष्ट करने लगा, जिससे वह अपनी पत्नी को बहुत कष्ट प्रदान करता रहा। केवलैक सुतस्तस्य प्रयासे चापि दोषकम
नैव त्यागम प्रकुर्वीत पश्चात चैव विषादपि घातम तस्य प्रकुर्वीत रहस्यम न प्रकाशनम। उसको एक पुत्र का सुख प्राप्त था और वह पुत्र भी बहुत प्रयास करता रहा, किंतु उसका दोष समन नहीं हुआ। इस प्रकार यह बालक उसकी यह दशा देख करके बहुत कष्टित हुआ और मान प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचने के कारण से इसको बड़ा क्लेश प्राप्त हुआ और उस समय क्रोध के वशीभूत होकर के यह बालक उसको विष प्रदान कर दिया। घातम तस्य प्रकुर्वीत रहस्यम न प्रकाशनम, बहुत गुप्त रूप से उसको विष प्रदान कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह बहुत गुप्त रूप से किया था जिससे यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। पश्चात तस्यांगना पुत्रम रक्षणम कृतवानपि, इसके पश्चात उसकी पत्नी और उसके पुत्र का यह बालक पालन पोषण करता रहा। उद्योग स्थापि विस्तारम कृतस्तु नित्य नूतनम, अपने उद्योग का बहुत विस्तार किया और नित्य नया उद्योग भी करने लगा। सर्व साधन लाभंच, और समस्त साधनों का लाभ प्राप्त किया। जीवनेपि शुभाशुभम कृतांते निधनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे शीते पक्षे पंचम्याम भृगुवासरे पुनर्वसौ रामपादे वामा लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात पंचमी तिथि में शुक्रवार के दिन पुनर्वस नक्षत्र के तृतीय चरण में और कन्या लग्न के उदय काल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः, यह बालक इस जन्म में मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण साफ वर्ण गेहुआ रंग होए और मध्यम पुष्ट शरीर का बालक हो। प्रभापन्नस्य जायेत समोच्चः सुमुखो भवेत, प्रभापन्न हो, सम ऊंचे कद की शरीर का हो, सुंदर मुख वाला हो। सुशीर्षोच्च ललाटोपि सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा, सुंदर सिर हो, नेत्र विशाल हो, भौहें शुभ व मानदायक हो। पादहस्तादिकम सौम्यम अफरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। प्रतिष्ठिते कुले वंशे सोत्पत्ति जायते कवे, इस जन्म में मध्यम धनी मानी और प्रतिष्ठित कुल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो और जन्म से ही समस्त भौतिक सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते नात्र संदेहो चाग्रजयिका भी संभवा, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक बड़ी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। पश्चात सोत्पत्तिकम योगम, एक बड़ी बहन का सुख प्राप्त हो और इसके पश्चात अपना जन्म हो। पश्चात प्रजावरोधंश, इसके पश्चात और कोई संतान माता पिता को न प्राप्त हो, अर्थात यह बालक एक बड़ी बहन का सुख प्राप्त करे और उसके पश्चात इसका जन्म हो और असमय में ही माता का संतानावरोध हो जाए, यदा कदा भ्रूण स्राव होने का योग बन रहा है। बल्लभ स्वजने रपि, माता पिता की अंतिम संतान हो, इससे माता पिता स्वजनों का बड़ा प्रिय हो। शैशवे चंचलश्चादौ दुराग्रहेण संयुतः, बाल्यावस्था में कुछ चंचल स्वभाव का हो, कुछ दुराग्रही हो, हठी हो। क्लेशम तापम विजानीयात् जायते नात्र संशयः, लग्ने च सिंहिका सूनु सप्तमे करणीपति। हे शुक्र जी, इस बालक के कुंडली के लग्न में राहु स्थित हैं और सप्तम भाव में केतु विराजमान हैं, अतः बाल्यावस्था से ही इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो श्वास काशादिकम क्लेशम एवं चैव महामते श्वसन तंत्र विकारंच, इसको श्वास काश
कफ विकार, दमा की समस्या प्राप्त होने का योग है। इसके श्वसन तंत्र में विकार उत्पन्न होने का योग बन रहा है। इस बालक के श्वसन तंत्र में, फेफड़ों में कुछ विकार और संक्रमण उत्पन्न होने का योग बन रहा है, जिससे इसको सांस की बीमारी उत्पन्न हो। बालेपी यौवने तात क्लेशम तापम पुनः पुनः, और इस श्वास की बीमारी से, दमा के रोग से बाल्यावस्था के काल में पीड़ित हो और आगे युवावस्था के काल में भी इसको इससे पीड़ा प्राप्त होने का योग है। प्रथमे राम वर्षेपि शैलाब्दे ग्रह वर्ष के 10वें 12 वर्षे विश्ववर्षांतरावधिम एवं तु तिथि वर्षांतम क्लेशम तापम यदाधिकम। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 7वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 12वें और 13वें वर्ष में, इसके पश्चात 15 वर्ष की अवस्था में भी इसको कष्ट और ताप इस प्रकार का प्राप्त होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम, इन वर्षों में श्वास का विकार बार बार उत्पन्न हो, फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त ज्वर से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। कभी आकस्मिक दुर्घटना हो, ऊंचे स्थान से गिरने से चोट चपेट लगने का भी योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो सुयत्ने किंतु रक्षिता, किंतु इस बालक की कुंडली के केंद्र में शुक्र विराजमान हैं और आयु भाव के स्वामी मंगल भाग्य स्थान पर स्थित हैं। अतः यत्न करने से, उपाय करने से यह बालक आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। पैतृकैश्वर्यकम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और समस्त सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। पितामहोति विख्यातः कर्मण्यः मतिमानपि प्रवासात् धन लाभं च शिक्षा भागे रतोपि च महाविद्यालये तात शिक्षा कार्ये रतो यदा। अपने पूर्वज अर्थात पितामह बाबा बड़े प्रतापी और कर्तव्यनिष्ठ हों, वो परदेश में रहें, पर प्रांत में रहें और किसी महाविद्यालय के अंतर्गत शिक्षण का कार्य करें। शिक्षा के कार्य के द्वारा वह बहुत धनोपार्जन करें। विविधोन्नत योगंच सर्व साधन लाभकः, पितामह अर्थात बाबा के द्वारा समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। द्वितीय गृहात सुखम मोदम, 2-3 जगह गृह का सुख प्राप्त होने का योग है। ग्रामे पी नगरांतरे, गांव में और नगर में दोनों स्थानों पर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख पितामह के द्वारा प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो कृषि योग्या वसुंधरा विस्तृता चापि जायेत, कृषि योग्य भूमि भी अधिक हो, जिस पर कुछ फलदायक वृक्ष भी लगे हों, इस प्रकार खेती बाड़ी का कार्य भी किया जाता रहे और नगर में निवास हो और पितामह के द्वारा बहुत पैतृक संपत्ति में वृद्धि करने का योग है। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्च चतुरोधिकः, अपने पिता भी मेधावी हों, कर्मण्य हों और चतुर हों। तथास्तु न स्थिरा वृत्तिर स्वतंत्रेण धनार्जकः, किंतु पिता का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे, वह बहुत प्रयत्न करें किंतु उनको कोई राजकीय पद न प्राप्त हो, किंतु पिता के द्वारा कुछ स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। यांत्रिकोद्योग के तात धनिकाश्रय तो कबे निरीक्षणादिकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन, पिता या तो किसी धनिक के आश्रय में रहें या किसी यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में निरीक्षण का कार्य करें, इस प्रकार उनको मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। मध्य क्लेशम कदा कस्मिन नैव स्थिर मतिर्यदा, किंतु पिता की बुद्धि भी स्थिर ना रहे और उनका कार्य क्षेत्र भी स्थिर ना रहे, बार बार पिता को उदासीन रहने का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो जन्मदा सरलाधिका, किंतु माता सरल हो, सुशीला हो, प्रियंवदा हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तू महामते, ग्रह योगानुसार माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है।
यद्यपि तू जन्मतः क्लेशम बारंबारम महामते, यद्यपि माता को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जा विकारंच आमोदर विकारकम, माता को हड्डी का विकार, उदर विकार प्राप्त होने का योग है। पितु क्लेशम तथा तापम पितामहादिकम अपि, इसके अतिरिक्त पितामह को और इसके पश्चात पिता को हृदयम चापि दुर्बलम, हृदय दुर्बलता से कष्ट प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम न सुखम लभेत, ग्रह योगानुसार पिता के कोई भाई न रहें, पिता के अगर कोई भाई पैदा हो तो असमय में मृत्यु के वश में हो जाएं। पितु स्वसात्रयम योगम, ग्रह योगानुसार पिता को 3 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलैक सुखम योगम चान्य द्वीपांतरे कबे, शिल्प शास्त्र से मर्मज्ञ वेतनायम प्रकारितः। हे शुक्र जी, इस बालक को एक मामा का सुख प्राप्त हो और वह मामा बड़े चतुर हों, लोकदक्ष हों, शिल्प शास्त्र की उत्तम शिक्षा प्राप्त करके विदेश में परद्वीप में जाकर के विदेशी मुद्रा का संचय करें। दारा सौखे भी बाधा स्यात्, वे धन मान से सुखी हों किंतु उनको पत्नी सुख में बाधा प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातु स्वसापि वेदांतम, इस बालक को 4 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है। मेधावी चतुरोधिका, यह बालक बाल्यावस्था से मेधावी हो, चतुर हो, गुणग्राही दयालुश्च स्वजनादर कारकः, गुणग्राही हो, स्वजनों का आदर करे और दयालु प्रवृत्ति का हो। कौमारे यौवने तात सुखी मानी प्रतापवान, कौमारावस्था में और युवावस्था के काल में सुखपूर्वक जीवन यापन करने का योग है। जायते तू महाप्राज्ञे बल्लभ स्वजनैरपि, माता पिता स्वजनों का बड़ा प्रिय होने के प्रभाव से समस्त भौतिक सुखों का लाभ इसको जीवन पर्यंत प्राप्त होने का योग बन रहा है। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसको बार बार संघर्ष करने का योग है। इसके शरीर में विष तत्व की अधिकता रहे जिसके कारण से बार बार इसका स्वास्थ्य प्रभावित हो। क्लेशम तापम बीजानीयात स्वायु भीतर यदाधिकम, विष से भय प्राप्त हो, आयु का भय प्राप्त होने का योग है। स्वाध्याय बाधकम योगम, और बार बार स्वास्थ्य बाधित होने के प्रभाव से इसकी पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न हो जाए। तथास्तु समनम यत्ने, उपाय करने से रक्षा प्राप्त हो और विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है। स्वयं यत्नेन विद्यांश, यह बालक 18 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत मध्यम योग्यता का लाभ प्राप्त करे और 18 वर्ष की अवस्था के बाद उच्च शिक्षा के लाभ के लिए यह बालक पर प्रांत में जाकर के वहां पर स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करे। धृत्योर्दोम च नखांतरम एवं तू राम बाणांतम बाण युग्मांतरावधिम योग्यता स्नातकम लाभम प्रशिक्षणादि लाभकम। 18 से लेकर 20 वर्ष की अवस्था में, फिर 20 से लेकर 23 वर्ष की अवस्था में, पुनः 23 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में उत्तरोत्तर उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त करे। पहले स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त हो, उसके पश्चात परास्नातक अर्थात आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे और कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करने का योग है, या तो कुछ यांत्रिकीय प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने का योग है। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम, यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होवे। विज्ञानम गणितम ज्ञानम शिल्प शास्त्रम सुयांत्रिकम, विशेष करके विज्ञान, गणित और यांत्रिकीय विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। यौवने स्वभुजायंच जायते नात्र संशय, युवावस्था में 29 वर्ष की अवस्था के बाद इसका भाग्योदय का योग बन रहा है। ग्रह युग्मोत्तरार्धेण रिपुरामांतरावधिम, 29 वर्ष की अवस्था से लेकर के 36 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसकी विशेष भाग्य वृद्धि और धनमान का लाभ प्राप्त करने का योग है। स्वभुजाय कृतः श्रीमान प्रतिष्ठामान लाभ का, 29 वर्ष की अवस्था के पश्चात इसको धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। यह बालक
राजकीय पद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। निरीक्षणादिकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन, निरीक्षण का कार्य करने वाला होए। प्रारंभ में मध्यम पद का लाभ प्राप्त करे, 29 से 36 वर्ष की अवस्था में मध्यम रूप से वेतन का लाभ करे। रिपुरामोत्तरार्धेण बाहुवेदांतरावधिम पद वृद्धिर महाप्राज्ञे चाधिकार विवर्धनम, किंतु 36 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग बन रहा है। उस समय इसके पद में वृद्धि हो और अधिकार का भी लाभ प्राप्त करने वाला होए। बहुनामाश्रयम दाता, पूर्व जन्म में यह बालक दूसरों को आश्रय प्रदान किया था, उसी प्रकार इस जन्म में भी बहुत लोगों को आश्रय और जीविका प्रदान करे, जिससे यह बालक परोपकार का कार्य करता रहे, धार्मिक हो, उच्च विचार वाला हो, साधु सेवी हो, लेखने पठने प्रीतिर, लेखन और पठन में प्रीति करने वाला होए। तथास्तु पूर्व पापेन पीड़ितो जायते अधिकः, किंतु पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए थे उसके प्रभाव से बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने के बाद आगे युवावस्था में भी बार बार कष्टित रहने का योग है। श्वासकाश प्रतिस्याय क्लेशम तापम यदाधिकम, युवावस्था में भी इसको श्वास जनित विकार उत्पन्न हो, कफ विकार प्राप्त हो, इसके प्रभाव से इसकी इंद्रियां शिथिल हो जाएं और यह बालक विविध प्रकार से क्लेश और ताप प्राप्त करने वाला होए। तदोन्माद समम रोगम जायते तू महामते, कभी उन्माद जन्य रोग से पीड़ा प्राप्त करने वाला होए। दारा सौख्यम विलंबेन जायते नात्र संशय, विलंब से पत्नी का सुख प्राप्त करने वाला होए। वसु युग में खरामांतम प्रति चोत्तर कोण के दारा सौख्यम बीजानीयात। हे शुक्र जी, 28 से 31 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्रति चोत्तर कोण में इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। इसकी पत्नी सुंदरी हो, विदुषी हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनादर कर्त्री स्यात्, स्वभुजायम प्रकारिणी, स्वजनों का आदर करे, उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करने वाली हो और वह भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकाथवाद्वयम्, इस प्रकार आगे चल करके इस बालक को एक पुत्र का सुख प्राप्त हो और एक अथवा 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। भ्रूणस्रावम भवेन मध्य, बीच बीच में कुछ गर्भपात हो जाए, भ्रूण स्राव हो जाए, इस प्रकार का योग है। सप्तमेशो गतो लाभे दारा सौख्यम च पूर्णकम, सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति कुंडली के लाभ के स्थान पर उच्च राशिगत हैं, अतः पत्नी पक्ष से यह बालक सुखी हो। तथास्तु यौवने तात क्लेशम तापम यदाधिकम, किंतु युवावस्था में स्वयं ही यह बालक अपने रोग से ही बार बार व्यथित हो और पीड़ा प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, इसके इस रोग और व्याधि के प्रभाव से इसकी पत्नी भी बहुत चिंतित रहे और पत्नी के प्रेम और स्नेह में भंग या इस प्रकार से क्लेश उत्पन्न होने का योग बन रहा है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने से सुख और मोद का लाभ प्राप्त होने का योग बने। आगे यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, जिसको करने से इसको शारीरिक आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो और समस्त बाधाएं समन हो। तस्याग्रे च मया प्रोक्तम स्वर्ण पत्रे द्विटंक के शिव मूर्तिम सबीजन च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि, 2 टंक सुवर्ण के पत्र पर जो 5 अंगुल का आयताकार हो, उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के पत्रों का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीम च शिवस्यापि समानं तस्य जापनम हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात
हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके शुद्ध चित्त से मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते च सुखम सर्वम भाग्य वृद्धिश्च जायते स्वाभिलाषाखिला पूर्तिर्नेष्ट योग विपोहनम। हे शुक्र जी, इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नष्ट हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। यह बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। इसकी कुंडली में पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से जो कुयोग उपस्थित है वह समन हो जाए और भाग्य की वृद्धि हो। आरोग्यो जायते बालः दीर्घजीवी प्रतापवान। जो इसको बार बार शारीरिक कष्ट बाल्यावस्था से ही प्राप्त होने का योग बन रहा है वह रोग व्याधि भी दूर हो और यह बालक आरोग्य हो और सुखमय जीवन यापन करने वाला हो। स्वाध्यायम पूर्ण कम लाभम पदमान लभेदपि। विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करके आगे पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। केतोश्चैव दशायां तु चोत्पन्नो राम वर्षकम सार्धम यावत महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम। केतु की दशा में इसका जन्म हुआ है। यह दशा जन्म से लेकर 3.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा सुख कारक नहीं है। इसमें शारीरिक कष्ट और ताप प्राप्त हो। भूयः शुक्र दशांतरे। इसके पश्चात शुक्र की दशा चले। राम युग्मांतरम सार्धम शुभाशुभम द्वयम फलम। 3.5 वर्ष की अवस्था के बाद शुक्र की दशा चले जो 23.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो। विद्या वृद्धिर महाप्राज्ञ पितुर द्वारा धनम लभेत। इसमें विद्या की वृद्धि हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, अनेक मंगल कार्य भी संपन्न हो। मध्य क्लेशम तथा तापम जायते नात्र संशय। किंतु दशा के पूर्वार्ध के काल में शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। यत्न पूर्वक रक्षित हो और दशा के उत्तरार्ध में विशेष विद्या वृद्धि का योग बन रहा है। पितामहादिकम शोकम। किंतु इसी दशा में पितामह इत्यादि का शोक होने का योग है। हृदयाघातादिकम क्लेशम। पितामह को हृदयाघात इत्यादि से भय प्राप्त होने का योग है। चाग्रे रवि दशांतरे। इसके पश्चात सूर्य की दशा चले। ग्रह युग्मांतरम सार्धम। यह सूर्य की दशा 29.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। विद्योपाधिम लभेत पूर्णम। इसमें यह बालक विद्या की उपाधि को पूर्ण प्राप्त करने वाला होवे। जायते तु महाप्राज्ञ नृपगेहे पदार्थाये परीक्षामपि दानकम। विद्या पूर्ण करके राजगृह में पद प्राप्त करने हेतु बार बार परीक्षाएं प्रदान करे। सफलो नैव जायेत येन चिंतातुरोधिकः। इसमें यह बालक असफल हो जिससे चिंतातुर रहे। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम। इस सूर्य की दशा में इसका स्वास्थ्य बाधित हो और बार बार चिंता हो। सुयत्ने रक्षणम योगम। यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होवे। भूयश्चंद्र दशांतरे ग्रह रामांतरम सार्धम। आगे चंद्रमा की दशा चले जो 29.5 वर्ष की अवस्था के बाद से प्रारंभ हो और 39.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। पदमान लभे नूनम। इसमें पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। दारा सौख्यम प्रजाधिकम। पत्नी और संतान का सुख भी इसी दशा में प्राप्त होने का योग है। शुभम भाग्योदयम अपि। अनेक प्रकार के मंगल कार्य हों, शुभ कार्य हों और उन्नति का योग बने। चाग्रे भौम दशांतरे। 39.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे मंगल की दशा चले। मंगलाभ्युदयम गेहे भौतिकम लभते सुखम। इसमें अनेक मंगल कार्य हों और अनेक भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। खबाणांतम महासौख्यम। इस प्रकार 50 वर्ष की अवस्था तक महान सुख प्राप्त करने वाला होए। खतर के बाहुतर्कांतम बाणतर्कांतरावधिम। आगे राहु की दशा में 60 वर्ष की अवस्था में, 62 वर्ष की अवस्था में और 65 वर्ष की अवस्था में अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, अनेक रचनात्मक कार्य हों। मध्य क्लेशम तथा तापम आमोदर विकारकम अस्थिमज्जादिकम क्लेशम। किंतु बीच बीच में पेट का विकार और अस्थि का विकार प्राप्त होने का योग है। दारायाश्चे वियोगम स्यात् बाण तर्कांतरम कवे। 65 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत
पत्नी का वियोग होने का योग है। स्वयं च भूमि सप्तांतम निधनम जायते ध्रुवम, और स्वयं भी यह बालक 71 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के वशीभूत हो जाए। बाहुजस्य कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।